साथियों नमस्कार। आज हम सीआईबी के फर्स्ट पेपर एबीएम के न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसमें शुरुआत में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी करके एक टॉपिक है अपना। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पहले पता ही होगी, फिर से एक बार बता देता हूँ कि पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला हो गया। अपन इसका यूज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं फैक्टोरियल, है ना। ये जीरो और ऐसा कुछ लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब है जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, है ना। तो कहीं पे 0 और 1 आया तो दोनों की वैल्यू 1 लिखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपन इसमें पहले डिफरेंस समझते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। परम्यूटेशन में क्या है कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अपन कोई चीज़ को अरेंज करते हैं तो उसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कैसे भी अरेंज कर सकते हैं उनको, एक को आगे बैठा दो, दो को पीछे बैठा दो, ऐसा कुछ करके। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर अपना इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर अपना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। परम्यूटेशन को अपन NPR से डिनोट करते हैं, है ना। NPR, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। जबकि कॉम्बिनेशन को अपन NCR से डिनोट करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ऐसा ही दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एक मार्क का, कि इनमें क्या रिलेशन है। या फिर आपको परम्यूटेशन दे रहेगा, आर फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने को दे देगी, या फिर कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, आर दिया रहेगा तो परम्यूटेशन निकालने का दिया रहेगा। तो अपन दोनों में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। परम्यूटेशन इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल माइनस कॉम्बिनेशन। बस यही अपने को फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी एक मार्क का ही पूछ लेते हैं, है ना। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कभी कभी एक मार्क का आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 3 पेंसिल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5। 5 में से अपन 3 पेंसिल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 5C3, 5 में से 3 को सिलेक्ट करना, कुछ भी नहीं करना है। 5 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, फॉर्मूला जिसे अपन ने कॉम्बिनेशन का पढ़ी रखा है, आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर, नीचे 3 फैक्टोरियल है। 5 माइनस 3 तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को फर्दर अपन खोलेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, 5 इंटू 2 10, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे कॉपी पे तो आ जाएगा समझ में। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज एंड 6 गर्ल्स 3 बॉयज एंड 4 गर्ल इज टू बी सिलेक्टेड। जहाँ सिलेक्शन की बात आती है ना, वहाँ पे अपने को कॉम्बिनेशन यूज करना है, सी वाला फॉर्मूला। जहाँ अरेंजमेंट की बात आएगी वहाँ पे पी वाला यूज करेंगे। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। 7 बॉयज और 6 गर्ल्स में से अपने को 3 बॉयज और 4 गर्ल्स सिलेक्ट करना है, इजी। 7 में से 3, 7C3, यहाँ पे एंड लिखा है। एंड का मतलब मैंने पहले बताया होगा, फिर से बता देता हूँ। एंड जहाँ पे भी आए वहाँ पे इंटू करना है, और जहाँ पे भी आए वहाँ पे प्लस करना है ना। तो यहाँ पे 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है, तो एंड मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, ये 6C4 है ना। 6 गर्ल्स में से 4 को सिलेक्ट करना है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे अपन आगे। तो आपका आंसर 525 आ जाएगा। ये 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3, अब इसे ऊपर किया था अपन ने, वैसे वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में।
सैंपल स्पेस क्या होता है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जैसे अपन एक सिक्का है उसको टॉस करते हैं, है ना, तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिक्का कभी भी खड़ा नहीं होता, उसको इनवैलिड माना जाता है ना। तो मैथ्स में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। थ्रोइंग अ डाइस, है ना, एक पासा अगर अपन फेंके तो उसके जो फेसेस रहते हैं पासे के, 6 फेसेस रहते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर डले हुए थे। तो पॉसिबल आउटकम अपने 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सफलिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पेक ऑफ कार्ड, एक ताश के पत्ते की गड्डी है, उसके कितने आउटकम हो सकते हैं, तो उसके 52 हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो गड्डी में पत्ते जो रहते हैं 52 रहते हैं, है ना। चलो, अब थ्रोइंग 2 डाइस अनबाइज्ड, है ना, अगर 2 पासे एक साथ फेंके जाए तो उनके फेस पे क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। जहां पे भी 2 डाइस की बात आए दोस्तों, तो अपने को कुछ भी नहीं करना, ये टेबल बना लेना। कहीं पे 2 डाइस वाला क्वेश्चन आए तो 11 से चालू करना, 11 12 13 14 15 16, फिर यहाँ 21 22 23 24 25 26 31 और यहाँ 61 तक चलना है। इसको थोड़ा याद रखना, 11 से चालू करके 61 तक चलना है। इसके अलावा उसके कोई भी सैंपल स्पेस या आउटकम्स नहीं आ सकते, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो इसके 36 होंगे। और अगर आपको कहीं पे बोले कि भाई जैसे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सेम नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे अपन देखो कितने होंगे, ये दोनों जो डाइस है उस पर सेम नंबर आ जाए तो टोटल 6 है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ठीक है। अब इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, है ना। ये अपन इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए थोड़ा थोड़ा ये सी टाइप है, ए एस सबसेट बोलते हैं इसको, ए सबसेट ऑफ एस, ए को एस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे एक अपने पासे को फेंकेंगे तो उसके 6 आउटकम्स होंगे। इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 5, तो ए इक्वल्स टू 1 3 5, है ना, ये इसके इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ये क्या है कि ए जो है ये इसके एस के अंदर है ना, इसी में से अपन ने लिया है इसको, मतलब इसके अंदर अपन फाइंड कर सकते हैं। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, एक एक मार्क की, इसको याद रखना अपने को। सर्टेन इवेंट क्या होता है, सर्टेन इवेंट वो होंगे जिनके होने के पूरे चांसेस है। गेटिंग एनी नंबर बिटवीन 1 to 6 ऑन अ डाइस इज ए सर्टेन इवेंट, ठीक है, ये भी सही बोल रहा है कि भैया 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ये अपने 100% चांसेस है जो डाइस पे है। मतलब अपन कोई भी पासा फेंकेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, है ना। तो इसके होने के पूरे चांसेस है। इम्पॉसिबल इवेंट, इसको 5 से डिनोट करते हैं, ये एक्चुअली ऐसा 5 बोलते हैं इसको। नल सेट, अब इम्पॉसिबल इवेंट मतलब होने के कोई भी चांसेस नहीं है। जैसे लिखा है गेटिंग 7 ऑन अ डाइस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, भाई पासे में 1 से 6 नंबर ही देते तो 7 कैसे आ सकता है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसमें क्या है कि या तो एक होगा तो फिर दूसरा नहीं होगा, है ना। इफ हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ देम रिस्ट्रिक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर्स, हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे ना। अब जब किसी सिक्कों को भेजेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको ए कॉमन बी इक्वल्स टू 5, 5 मतलब नल, ये मतलब ऐसा नहीं होगा, है ना।
ये सब उल्टा ये जो करके रखा है ये कॉमन चीज होती है। ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, तो नहीं होगा, तो ये 5 आ गया, इसको नल बोल देते हैं अपन। इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, इफ दे हैव इक्वल चॉइस ऑफ ऑकरेंस। इन थ्रोइंग अ डाइस ऑल द 6 फेसेस आर इक्वली लाइकली टू ऑकर, है ना। किसी पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 में कुछ भी आ सकता है, सबके चांसेस है, सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना, सभी सैंपल पॉइंट्स का यूनियन निकालने पर, इसको ए यूनियन बी इक्वल टू एस सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, है ना। यूनियन निकाल कर सैंपल स्पेस हो जाते हैं। जैसे अपन एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ले लें, तो ए इक्वल टू इवेंट ऑफ ऑड नंबर, तो अपना आ जाएगा 1 3 5। बी इवेंट ऑफ इवन नंबर 2 4 6। सी इवेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, तो 3 और 6 है ना। ऐसा अपन 3 अलग अलग इवेंट ले लेते हैं। तो ये जो ए यूनियन बी जो होगा 1 to 6 है, अगर ये दोनों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे तो ए यूनियन सी जो नेक्स्ट है 1 3 5 6 नॉट इक्वल्स टू एस। ए यूनियन सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना, मतलब ए यूनियन सी में ये मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। A is an event in a sample space S, then the non-occurrence event of A is called complementary, है ना। अब A and B are called complementary event. अब A union B equals to S and A common B equals to null. A और B को मिलाएंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा, और A और B में कॉमन ढूंढने जाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो नल हो जाएगा। ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए, मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 3 4 5 6, है ना। तो A यूनियन B तो अपना S आ रहा है, बाकी इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जैसे 1 और 2 पहले ले लिया, 3 4 5 6 इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो A कॉमन 5 आ जाएगा, ठीक है। A के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अपन या तो A की ऐसे पावर में C लिख के, कॉम्प्लीमेंट्री C का मतलब सही, या फिर A डैश और ऐसा बड़ा A थोड़ा सा डार्क करके ऐसा अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से टर्म है। चलो अब अपन बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पता ही होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट इन ए एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, है ना। या फिर सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लगा के 1 तक ही होगी। 1 से ज्यादा कभी भी आंसर आए तो मत समझ जाना कि अपना आंसर गलत है। 0 से लगाकर 1 तक, जैसे 1.2 आ जाए मतलब आंसर गलत है अपना। 0.99 तक हो सकती है ना। चलो अब अपन एक दो पासे वाला एक क्वेश्चन करते हैं। 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, है ना। 2 डाइस है, उनको अपन ने एक साथ फेंक दिया। तो मैंने बताया था अभी कि जहाँ पे भी 2 डाइस की बात आए तो अपने सबसे पहले एक टेबल लिखना है 11 से लगा के यहाँ पे 61 तक, है ना। 11 12 13 14 15 16 ऐसे लिख लिया। 21 22 23 24 25 कॉपी में लिखना। जैसे 2 22 का कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, सबसे पहले टेबल बना लो, है ना। टेबल बनाने के बाद अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोथ द डाइस शोन सेम नंबर। सेम नंबर मतलब क्या, पहले पे भी 1 आ जाए दूसरे पे भी 1 आ जाए, ऐसा सेम नंबर। तो ये इनकी जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो क्या है, 36 है।
और इसमें से फेवरेबल कितने हैं वो देख लेंगे अपन। तो फेवरेबल अपने ये वाली लाइन सेम नंबर आ जाए, एक पे एक आ जाए, दूसरे पे दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाए, पाँच पाँच आ जाए, छः छः आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी होगी अपनी टोटल 6/36। तो 1/6 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डाइस सो 6, मतलब पहले पासे पे 6 आए, तो ऐसे अपनी ये कंडीशन, ये वाली सिमिलर, इसका भी आंसर 6/36 हो जाएगा। द टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑन द डाइस इज 8, मतलब दोनों को अगर अपन जोड़े तो उसका जो सम होगा वो 8 आएगा। तो ये देखो यहाँ 4 4 3 5 2 6 5 3 6 2, इन दोनों को आपस में जोड़े तो 8 आ जाएगा। 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2, तो ये 5/36। इसमें यही है कि फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, सब आपको सिर्फ टेबल बनाना है ना, हो जाएगा। 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अब दो सिक्के एक साथ उछाल दिए अपन ने, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस देख लेते क्या क्या बन सकती है। दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड आ जाए पहले पे, दूसरे पे टेल आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने बन जाएंगे 4, है ना। एटलीस्ट वन टेल, अब वन टेल आया है ना, तो अपन इसमें देखते हैं कि क्या किस किस में वन टेल आ रहा है। इसमें वन, इसमें एक टेल आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है, एटलीस्ट वन बोला है तो दो हो सकते हैं, तो ये हो जा रहा है ना। तो एटलीस्ट वन टेल का आंसर आ जाएगा 3/4। मेजोरिटी ऑफ हेड्स, तो मेजोरिटी ऑफ हेड्स तो एक ही है, दोनों पे हेड हो जाए तो 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A bag contains 10 white and 11 black balls. If two balls are drawn simultaneously from the bag, find both white ball. अब एक बैग में 10 व्हाइट प्लस 11 ब्लैक, तो टोटल कितनी हो गई 21। अब 21 में से पहले से दो सिलेक्ट करो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएंगे, तो 21C2 ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे। इसको सॉल्व करेंगे 21C2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 210, है ना। अब सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोथ वाइट बॉल्स, है ना, दोनों वाइट हो, तो वाइट कितनी है 10 है, 10 में से दो सिलेक्ट करना है तो 10C2, ये वाइट बॉल दोनों वाइट हो जाएगी, तो 10C2 को सॉल्व करेंगे तो 45, तो अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 45 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 45/210। ठीक है, इजी है। 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स, एंड बोला है ना, एंड, तो 10C1 इंटू 11C1 डिवाइडेड बाई ये 21C2, ये इसका आंसर होगा। नो वाइट बॉल मतलब दोनों ब्लैक बॉल, तो दोनों ब्लैक बॉल मतलब 11C2 डिवाइड बाय 210, जो 21C2 था वो वाला, ये वाला और ये, तो आपका 0.2619 आंसर आ जाएगा, है ना। इजी है ये, इसको एक बार करके देखना, बन जाएगा क्वेश्चन। 6 magazines are placed at random in a shape. Find probability that a particular pair of magazines shall be always together, never together, है ना। अब इसमें अरेंजमेंट वाला थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। 6 मैगजीन है, उनको अपन ने अरेंज करके रख दिया है, तो इफ द पेयर ऑफ मैगजीन आर ऑलवेज टुगेदर वी विल कंसिडर इट अ सिंगल मैगजीन, है ना। भाई जैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से बोल रहे हैं कि दो को साथ में रख दिया, तो एक दो तो एक तरह की एक ही हो गई ना पेयर,
बन गया इसका। तो 6 माइनस 1 करेंगे अपन तो 5 मैगजीन विच कैन बी अरेंज्ड, है ना। तो 5 मैगजीन ही बची। अब उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं अपन, उनको 5 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब 2 मैगजीन जो पेयर बनाया है अपन ने, मान लो 5 और 6 का पेयर बनाया है, उनको भी तो आपस में दो दो फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो 2 वे उनके हैं। तो सो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे अपने पास में, 120 इंटू 2 इक्वल टू 240। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अपने पास 6 है, 6 मैगजीन है, तो 6 फैक्टोरियल टाइप से हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी अपनी आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 720, तो ये आपका 0.333 आंसर आ जाएगा, है ना। नेवर टुगेदर का क्वेश्चन आया, मतलब उसमें से 1 में से माइनस कर लो जो भी आपका आंसर आया। तो नेवर टुगेदर फाइंड करने के लिए 1 माइनस ऑलवेज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रैंडम, RANDOM, what is the chances that 2 letters A and O will be at least at the extreme end, है ना। मतलब A और O जो रहेंगे वो हमेशा एक्सट्रीम पे रहेंगे, या तो A इधर रहेगा, O इधर रहेगा, या O इधर रहेगा तो A इधर रहेगा। बाकी बीच वाले कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, RNDM, है ना, RNDM। तो पहले तो 6 लेटर है, तो 6 लेटर को अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल टाइप, ये 720 वैसे। A and O एट एक्सट्रीम एंड रिमेनिंग 4 लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो रिमेनिंग जो 4 बच गए बीच के उनको 4 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ए एंड ओ को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो उनको 2, या तो ए इधर आएगा, ओ इधर, ओ इधर आएगा तो ए इधर, है ना। तो फेवरेबल कंडीशंस अपनी है 24 इंटू 2, वो टोटल नंबर ऑफ जो भी है आपके कंडीशन है या आउटकम है वो 720 है। तो 48 डिवाइडेड बाय 720, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, है ना, इनको थोड़ा ध्यान से करना, आ जाएंगे, बन जाएंगे आपसे। यूजिंग द लेटर इन द वर्ड स्क्वायर, SQUARE, फर्स्ट लेटर इज वोवेल, है ना। सेकेंड है वोवेल्स एंड कंसोनेंट आर अल्टरनेट बिगिनिंग विद द कंसोनेंट। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट सबसे पहले निकाल ही लो, कितने लेटर है उसमें, 6 है, तो 6 फैक्टोरियल टाइप से अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 720। इसको तो अपने को आंख मिच के निकाल देना है। अब कंडीशन पढ़ते, फर्स्ट लेटर इज वोवेल, है ना। अगर फर्स्ट वोवेल हो गया तो बाकी जो 5 बचे उनको कैसे अरेंज करेंगे अपन, 5 फैक्टोरियल टाइप के, 5 फैक्टोरियल टाइप के। अब इसमें वोवेल्स कितने वो भी देख लो, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो 3 वोवेल्स है इसमें, है ना। तो उनको भी अपन 3 में से एक सेलेक्ट कर लो पहले, तो 3 वेज हो जाएंगे उनको अरेंज करने के। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, पहले इसको अपन ने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल टाइप से ये यहाँ पे अरेंजमेंट किया, फिर 3 वोवेल्स का किया 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 120, ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेना इसको, है ना। कंसोनेंट वोवेल्स, जैसे सेकंड क्वेश्चन है अपना, अल्टरनेट वोवेल्स एंड कंसोनेंट आर अल्टरनेट बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट, है ना। तो अपने को ऐसे अरेंज करना है कि कंसोनेंट और वोवेल्स अल्टरनेट रहे, बाकी शुरुआत का जो रहे वो कंसोनेंट रहे। तो अपन ऐसे जमाएंगे कंसोनेंट वोवेल्स, कंसोनेंट वोवेल्स, कंसोनेंट वोवेल्स, है ना। तो 3 कंसोनेंट को अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल टाइप से। 3 वोवेल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल टाइप से।
तो फेवरेबल कंडीशन अपने 36 हो गए, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन से वो 720 है, तो इसका आंसर भी 0.05 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एडिशन थ्योरम देख लेते हैं, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। पी एक फॉर्मूला ही अपन देखेंगे, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, ये आपकी कॉमन जो चीजें होती है वो ए कॉमन बी बोलता हूं मैं। डिसजॉइंट इवेंट है ना, डिसजॉइंट इवेंट आर इवेंट दैट नेवर ऑकर एट द सेम टाइम। डिसजॉइंट इवेंट वो होते हैं वो सेम टाइम पे कभी नहीं होते, जैसे ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी है ना, इसको अपन ए यूनियन बी को बोलते हैं ए और बी, या तो ए की हो ए होगा या फिर बी होगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए एंड बी है ना, इसमें और होता है, इसमें एंड होता है। चलो आगे देखते हैं। What is the probability of selecting a red card or a six when a card is randomly selected from a deck of 52 cards है ना। टोटल रेड कार्ड कितने होंगे, एक गड्डी में 52 में 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं है ना। सिक्स लेबल कार्ड कितने होंगे, मतलब जिसपे 6 लिखा रहता है, वो 4 हो गए अपने है ना। और द नंबर ऑफ रेड कार्ड दैट आर लेवल 6 इज 2 है ना, 26 में से 2 ये रहेंगे। ठीक है, तो अब अपने को फॉर्मूला ये लगाना, पी ए मतलब क्या है 26, पी बी मतलब 4, और इन दोनों में से जो कॉमन है वो उसमें से माइनस कर देंगे है ना। तो ये आपका पी ए, तो ये 26/52 ये अपनी 1/2 हो जाएगी है ना, ये 26 कार्ड वाली। पी बी मतलब जो 26 में से 4 6 नंबर वाले, 4/52, और कॉमन वाली कंडीशन ये 2/52। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सबको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 1/2 प्लस 1/13 माइनस 1/26, तो आपका 7/13 हो जाएगा। कोरोलरी 1 है ना, इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल, या पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है भैया, ये याद कर लेना, अभी 1 साल पहले वाले CIB के पेपर में आया था। अगर ऐसा है मतलब जो कॉमन चीज है अगर वो 0 हो गई, तो यहाँ पे जो माइनस करके अपन लिखते थे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो 0 हो गया तो उसको हटाना पड़ेगा है ना। ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के टाइम पे काम करेगा। What is the probability of getting 2 or 3 when a dice is rolled है ना, 2 और 3, जैसे डायल्स को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, 3 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी है ना। और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं तो 0 लिख देंगे, तो 1/6 प्लस 1/6 ये 1/3 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब कोरोलरी 2 फॉर 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए बी सी है ना, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इस फॉर्मूले को कैसे अपन एक्सपैंड करेंगे वो दिखा है, इसको ज़्यादा अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं एग्जाम में नहीं पूछते हैं ज़्यादा। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके कोर्स में इसलिए मैंने इसको ले लिया था है ना। चलो अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मैंने पहले बताया था, इसको अपन ए या तो सी या फिर ऐसा ए करके डिनोट या फिर ए डैश करके, तो ऐसे एक सैंपल स्पेस है, ए इक्वल्स टू उसमें है 1 and 2 और बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 है ना, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू एस देखो बन रहा है,
इन दोनों को अगर अपन मिला दे तो अपना S बन जाएगा, ये सभी चीजें आ जाएगी इसमें, A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और A कॉमन मतलब इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 और 0, कॉमन कुछ भी नहीं है A और B में, 1 और 2 है, 3 4 5 6 है ना, तो A एंड B जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवन हो जाएगा। आगे बढ़ते, corollary 3, if A and B are two events then PA equals to PA intersection B plus PA intersection B complement है ना। ये फॉर्मूले हैं, थोड़े थोड़े अपने को देखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में, इसलिए अपन ने पढ़ लिया। इफ A कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A, है ना, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो P A कॉम्प्लीमेंट्री A इक्वल टू 1 माइनस पी ए, है ना, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका जो ओरिजिनल है वो आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इज नॉट शोन व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, है ना। तो 2 नहीं दिखे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। 1 2 3 4 5 6, 2 नहीं होना चाहिए तो ये बाकी तो रहेंगे 1 2 1 3 4 5 6, तो 5/6 डायरेक्ट लिख दो, या फिर 2 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो 2/6 आ जाएगा, 2/6 उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वही 5/6 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अब कोरोलरी 5, पी बी ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी बी माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट ए, और पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक फॉर्मूला है छोटा सा, कोई ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं, इसे लिख दिया मैंने। चलो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, ये आ सकता है आपका, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन पी ए लेस देन और इक्वल टू पी बी, ऐसा होगा। आगे, नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक इवेंट जो पहले से हो चुकी जबकि दूसरा पहले से हो चुकी। तो अभी अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी थी, उसमें क्या है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी वो होगी जबकि बी पहले से हो चुकी, उसमें ज़्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। अपन एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग 1 by 1, है ना, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछते हैं इसलिए मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ इसमें। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग ऑफ 1 by 1 with 2 white and 3 black balls. What is the probability that second is white, है ना, तो 2 white है प्लस 3 black है तो टोटल 5 होगी। सेकेंड इज वाइट लेना है अपने को, तो फर्स्ट, भाई फर्स्ट भी वाइट हो सकती है, सेकेंड भी वाइट हो सकती है, ये यहाँ पे, है ना। तो जैसे 2 वाइट है उसमें टोटल 5 में से फर्स्ट वाइट होगी तो मतलब 2/5, क्योंकि वो अंदर 2 बॉल है। अब कितनी बची, एक, तो सेकेंड वाली 1/4 प्लस फर्स्ट इज वाइट, फर्स्ट वाइट हो जाएगी तो 2/5 एंड सेकेंड इज ब्लैक तो 3/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वाइट हो या दो सेकेंड वाइट हो दोनों, प्लस फर्स्ट वाइट हो या सेकेंड ब्लैक हो। चलो अब आगे देखते हैं। 2 कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स इज सफल्ड, है ना, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स अपने को निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कलर कार्ड इज क्वीन, है ना, सिर्फ 52 पत्ते हैं उसमें से अपने को 2 कार्ड निकालना है, उसमें से जो कि सेकंड कार्ड है वो एक रानी होगी। तो क्या होगा, फर्स्ट क्वीन है इंटू सेकंड क्वीन हो सकती है,
प्लस फर्स्ट नॉन क्यून हो सकती है और सेकंड वाली क्यून हो सकती है ना। तो फर्स्ट क्यून होने की टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 4, क्योंकि एक गड्डी में 4 क्वीन है, उसमें से चार में से कोई भी आ सकती है, तो 4/52 हो जाएगा। अब सेकंड पे क्यून आ जाए तो मतलब कि अब 3 बची, पहले एक अपन निकाल चुके हैं, तो 3/52 प्लस फर्स्ट पे नॉन क्यून मतलब क्या है कि अब 48 पत्ते हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो 48 डिवाइड बाई 52 इंटू सेकेंड पे क्यून आने की प्रॉपर्टी 4/51 है ना, क्योंकि एक पहले अपन निकाल चुके हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.077 आंसर आ जाएगा।